आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूज के बारे में जानेंगे। फ्यूज किस तरीके से काम करता है, उसका हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको किसी उपकरण के लिए फ्यूज की रेटिंग डिसाइड करनी हो, आप किस तरीके डिसाइड करेंगे, फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि फ्यूज का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए, फ्यूज जो हमें ना शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से, या जो हमारा जो इक्विपमेंट है ज्यादा अगर करंट को कंज्यूम करने लगा है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया और ज्यादा एम्पेयर करंट को लेने लगा, तो जो हमारा इक्विपमेंट है वो तो डैमेज हो जाएगा। इसको हम कैसे बचाएं? तो ये पे जो हमारा फ्यूज है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा कोई भी एक इक्विपमेंट है, ठीक है, उसमें हमने डिसाइड किया कि उसको 5 एम्पेयर करंट मिलना चाहिए, अगर ज्यादा करंट को लेने लगा, हमारे पास कुछ सेफ्टी डिवाइस नहीं है, तो हमारा जो इक्विपमेंट है वो तो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वहां पे फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए हमारा एक फ्यूज इस तरीके से दिखता है, आप देखे ही होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक मेटल की इसकी वायर रहती है, फिलामेंट रहता है। इसको हम डिसाइड करते हैं, इसकी रेटिंग किस तरीके डिसाइड करना है आपको आगे बताऊंगा कैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे कि कितनी रेटिंग आपको फ्यूज लगानी है। देखिए, अभी क्या होगा कि हमने मान लीजिए यहाँ पे 5 एम्पियर का इसका रेटिंग का लगाया है, जो हमारे इक्विपमेंट है उसको 5 एम्पियर तक करंट मिलना चाहिए। अगर जैसे ही यहाँ पर हाई करंट फ्लो करने लगा किसी रीजन की वजह से, आगे से शॉर्ट सर्किट हो गया हो, जो हमारे इक्विपमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, यहाँ पे ज्यादा करंट फ्लो करने लगा, उस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे ज्यादा करंट फ्लो होने लगा, ये जो यहाँ पे फिलामेंट है ना वो हीट करने लगेगा। जैसे हीट होगा यहाँ पे फिर वो मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कनेक्शन है ये पूरा कट हो जाएगा और फिर हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फिर आगे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। बस सिंपली हम लोग इसका इसलिए ही यूज करते हैं, इसका सिंपली इस तरीके से काम करने का तरीका होता है। अब देखिए, हमारे फ्यूज में भी ना काफी सारे टाइप होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन में हम लोग अलग अलग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्लास फ्यूज का, जिसे हम कार्टेज फ्यूज भी कहते हैं। इसकी खास बात क्या रहती है, ये बहुत ही मिली सेकंड में रिएक्ट करता है। जैसे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए हम लोग इसमें ग्लास फ्यूज का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे तुरंत ही हायर एम्पेयर का करंट फ्लो हुआ, जितनी उसकी डिसाइड रेटिंग है उससे ज्यादा अगर करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, तुरंत मिली सेकंड में रिएक्ट करेगा ये, इसका फिलामेंट ब्रेक होगा और हमारे सर्किट को ब्रेक कर देगा। और जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है वहां पे हम लोग एचआरसी फ्यूज का यूज करते हैं। उसकी खास बात क्या रहती है, जैसे कि ये तुरंत रिएक्ट करता है, यहाँ पे तुरंत ही मिली सेकेंड में रिएक्ट करेगा, यहाँ पे हाई करंट फ्लो ने स्टार्ट हुआ, तुरंत सर्किट को ब्रेक करेगा। बट जो हमारा एचआरसी फ्यूज रहता है वो तुरंत ब्रेक नहीं करता है, वो कुछ सेकंड के लिए होल्ड करता है। उसकी देखिए, उसका हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हैवी लोड होते हैं, मोटर वगैरह, वो स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा हाई लेते हैं। अगर हम वहां पे इस फ्यूज का यूज करेंगे तो स्टार्टिंग में ही तुरंत सर्किट को ब्रेक कर देगा, थोड़ा भी इसको होल्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए वहां पे हम क्या करते हैं, एचआरसी फ्यूज का यूज करते हैं। कोई भी हमारे इक्विपमेंट है वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हाई करंट ले रहा है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम एचआरसी फ्यूज का यूज करेंगे, थोड़े समय के लिए उसको होल्ड करेगा। वो एचआरसी फ्यूज में क्या रहता है ना, यहाँ पे हम लोग कुछ पाउडर भर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे चूना वगैरह, चौक का वो जो पाउडर रहता है यहाँ पे फिल किया रहता है, अलग अलग टाइप का जो फ्यूज रहता है उसके अंदर, उसके हिसाब से इसमें जो फिल किया जाता है इसका, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे हम मोटर को मान लीजिए कोई भी हैवी लोड उसको स्टार्ट किए, तो स्टार्टिंग में ना जो इसका मेटल है वो हीट होगा, बट उसका हीट ना पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। क्या होता है कि जो यहाँ पे फिल किया रहता है ना हमने, वो भी पूरा हीट होता है, तो इसके लिए वहां पे थोड़ा बहुत वो होल्ड कर लेता है। और जो हमारा नाइफ स्विच है वो क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा कार बाइक वगैरह उसमें इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में देखा होगा, जो किटकेट फ्यूज होता है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसे काफी सारे फ्यूज के टाइप है, अलग अलग जगह हम लोग अलग अलग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी आपका डिवाइस है, उसके लिए अगर आपको फ्यूज को डिसाइड करना है, आप किस तरीके से उसकी रेटिंग को डिसाइड करेंगे। देखिए, इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। डीसी के लिए, एसी के लिए और थ्री फेस एसी के लिए, तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला आता है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है ये। पहले हम डीसी का देख लेते हैं। डीसी का क्या करेंगे, देखिए पावर यहाँ पे, इसको हम वॉट में, जितनी भी आपकी वॉट की रेटिंग है उसकी वो ले लेंगे, फिर वोल्टेज इंटू 1.25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इजिकल टू में जितना आपका यहाँ पे आंसर आएगा उतना आपकी फ्यूज की रेटिंग रहेगी। ठीक है, जो भी आपका इक्विपमेंट है कुछ ना कुछ उसका वोल्टेज तो होगा ही, उसको आपको यहाँ ले लेना है, फिर जो भी उसका वोल्टेज, जो भी आपका डीसी का वोल्टेज रहने वाला है यहाँ पे करना है, यहाँ पे लिख लेना है, और आप इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर जो आपका आएगा ये आपका डीसी के लिए फ्यूज की रेटिंग रहेगी। अगर एसी के लिए करना है, इसमें खाली थोड़ा सा कुछ चेंज होगा। एसी के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये सिंगल फेस एसी का, थ्री फेस एसी का अलग रहेगा, आपको दिखाता हूँ। इसका भी सेम, यहाँ पे पावर जो भी इसका वाट रहेगा वो लिख देंगे, और यहाँ पे V इंटू पावर फैक्टर इंटू 1.25। अभी देखिए, जो हमारा यूनिटी पावर फैक्टर उसको हम क्या मानते हैं, 0.8, ठीक है। तो आपको पावर फैक्टर की जगह पे क्या लिखना है, 0.8। ये हमारा डीसी में क्यों नहीं होता, क्योंकि डीसी हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, वो खाली हमारा एसी में फ्रीक्वेंसी रहता है, इसलिए पावर फैक्टर हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं। और जो हमारा थ्री फेज रहेगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा किसके लिए है,
3 फेज के लिए, ठीक है। इसमें क्या आएगा, इसमें भी सब कुछ सेम ही रहेगा, बस खाली एक चीज बदल जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर इंटू 1.25। बस देखिए, जो हमारे 1.25 है ना, एक सेफ्टी स्टैंडर्ड है, इसको डिसाइड किया गया है पहले से ही, जो बड़े लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया, हमें इसे मानना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग, ये हमारा कांस्टेंट रहता है। और देखिए, जो हमारा पावर फैक्टर है अलग अलग इक्विपमेंट के हिसाब से चेंज हो सकता है, जो भी आपके इक्विपमेंट है उस पर लिखा रहता है उसके पावर फैक्टर की रेटिंग क्या है, तो आपसे आप देख सकते हैं। बट जो हमारी यूनिटी पावर फैक्टर है इसको हम लोग इतना मान के ही चलते हैं, 0.8, तो इसको आप यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी आपको जो डिवाइस है उसके लिए आप फ्यूज को डिसाइड कर सकते हैं। तो बस एक छोटा सा वीडियो था फ्यूज के बारे में। बट अगर आपको डिटेल में जानना है जो हमारा पावर फैक्टर है ये क्या है, तो आप जाके इसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। बट अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि पावर फैक्टर क्या है, इसका क्या माजरा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।